नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज युग निर्माण योजना से साभार आज्ञा चक्र की ध्यान साधना। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के चिंतन का विषय है आज्ञा चक्र की ध्यान साधना। साधना क्रम में प्रथम शक्ति संचार, द्वितीय जप ध्यान तथा तृतीय त्राटक अभ्यास का साधना क्रम बनाकर चलने से स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के सुविकसित होने का, सर्वतोमुखी समर्थता प्राप्त होने का लाभ मिलता है। त्राटक रात्रि में सोने से पूर्व करना चाहिए। उसके लिए न्यूनतम 15 मिनट और अधिकतम आधा घंटा समय लगना चाहिए। इस साधना के लिए एकांत अंधेरा कमरा चाहिए। ध्यान मुद्रा में बैठा जाए। सामने 3 फुट की दूरी पर चौकी बिछाकर उस पर दीपक रखना चाहिए। शुद्ध घी की अपेक्षा शुद्ध तिल्ली का तेल दीपक में जलाना उत्तम माना गया है। आंख खोलकर दीपक की लौ को एक एक मिनट देखें। इसके बाद आंखें बंद कर लें। भावना करें कि दोनों भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र के स्थान पर दीपक की लौ जैसी ज्योति की प्रतिष्ठापना हो रही है। आंख खोलकर दीपक की लौ देखने, फिर उसे खींचकर आज्ञा चक्र में जगमगाने का बार बार अभ्यास 15 मिनट तक चलता रहना चाहिए। प्रायः 15 दिन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि आज्ञा चक्र में प्रकाश बिंदु का हल्का सा आभास मिलने लगे। इतना बन पड़ने पर आगे इसका नियमित क्रम चलाना चाहिए। स्थापना के उपरांत ज्योति विस्तार का क्रम है। भावना करनी चाहिए कि इस दिव्य ज्योति का आलोक मस्तिष्क के ब्रह्माकाश में सुविस्तृत हो रहा है और उससे विभिन्न स्थानों पर अवस्थित अनेकानेक ज्ञान घटकों को प्रतिबिंबित होने का अवसर मिलता है। ये ज्ञान दीप समस्त मस्तिष्क गढ़र में चमकदार ग्रह नक्षत्रों की तरह अथवा दीपावली के दीपकों की तरह जगमगाते हैं। साधना का 1/3 समय इसी में लग जाते हैं। आज्ञा चक्र ज्योति के हृदयाकाश में अवतरण के समय यह भावना करनी चाहिए कि आज्ञा चक्र वाली दीप शिखा हृदय स्थान पर आलोकित हो रही है और उसका प्रकाश समूचे हृदयाकाश में फैल रहा है। यह आलोक हृदय के महासागर में उठने वाली भाव लहरों को प्रभावित कर रहा है। इसकी पुलकन, सिहरन, फुरकन जैसी हलचलें हो रही हैं। श्रद्धा, सद्भावना की सरसता इस क्षेत्र में उमगती और दिव्य प्रेम के बाहुल्य का अमृतोपम रसास्वादन करा रही है। समय का 2/3 हिस्सा इस भाग के ध्यान में लगे। तीसरा है प्राणाकाश। इसका स्थान है नाभि चक्र। सारा समीपवर्ती क्षेत्र इसी परिधि में आता है। मूलाधार चक्र एवं कुंडलिनी केंद्र तक नाभि चक्र का क्षेत्र विस्तार है। ब्रह्माकाश हृदयाकाश में समय का 1/3 भाग लगा चुकने के उपरांत अंतिम तिहाई समय प्राणाकाश में ज्योति दर्शन के निमित्त लगाना चाहिए। स्मरण करना चाहिए कि आज्ञा चक्र वाली ज्योति शिखा नाभि केंद्र में प्रतिष्ठापित और प्रज्वलित हो रही है। उसका प्रकाश कुंडलिनी केंद्र के शक्ति संस्थानों में फैल रहा है। पराक्रम, उत्साह एवं साहस की त्रिविध उमंगे इसी क्षेत्र से अद्भुत उद्भूत होती हैं। काय संचालन में काम आने वाली विद्युत ऊर्जा का केंद्र संस्थान बेसिकली यही है।
भावना करनी चाहिए कि इस क्षेत्र के समस्त शक्ति घटक ज्योति ऊर्जा की गर्मी पाकर कमल पुष्पों की तरह खिल उठ रहे हैं, दीपकों की तरह प्रकाशवान हो रहे हैं। प्रसुप्ति हट रही है और जायती बढ़ रही है। समर्थता और प्रखरता के चिन्ह इस क्षेत्र के प्रत्येक घटक में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। समय का अंतिम तिहाई भाग इसी धारणा में लगाना चाहिए। त्राटक योग का समापन समस्त काय कलेवर को सन्निहित महत्वपूर्ण घटकों की दीपावली के प्रज्वलित दीपकों की तरह आकाश में जगमगाने वाले ग्रह नक्षत्रों की तरह चमकते हुए अनुभव करना चाहिए। सोचे कि काय कलेवर ज्योति घटकों की जगमगाहट से परिपूर्ण है। अंततः समस्त काय सत्ता की एक समूची दीप लौ की स्थिति में परिणति हो रही है। विसर्जन का अंतिम भाग काय दीप का ब्रह्म द्वीप के समापन के रूप में होना चाहिए। ज्योति में ज्योति मिलने का अनुभव किया जाए। यह ध्यान एक बड़ा ही सार्थक और महत्वपूर्ण ध्यान है, जिसे आज्ञा चक्र की ध्यान साधना कहा जाता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।